दाम्पत्य जीवन वही सुखी है। कौन सा बोलो बताइए। दाम्पत्य जीवन आज के युग में कौन सा सुखी है? जिसके मोबाइल पे लॉक नहीं है। समझ रहे हो? जिसके मोबाइल पे लॉक है। क्यों बहन जी? हमारे बीच में ऐसी बहन बैठी, बहुत गहरे गहरे सुनने वाली, हमारी महिमा बहन जी। जब से ये मंदिर बना है पूरी सेवा देती है हमें प्रति माह। यहाँ जो मंदिर की दिवाबत्ती की व्यवस्था होती है, बहुत बहुत साधुवाद है आपके लिए। प्रत्येक जन्म अष्टमी से पहले भगवान का श्रृंगार करती हैं। ऐसी बहन के लिए एक बार करतल ध्वनि से तालियां बजनी चाहिए। जय हो बहन आपकी। और कथा भी बड़े गहरे से सुनते हैं, क्योंकि स्वयं अध्यापक यहाँ हैं, स्वयं अध्यापिका हैं। जरा एक बार हाथ तो हिला दो, सब लोग पहचान तो लेंगे आप कह रहे कौन सी है, सब देख रहे हैं। ऐसी बहन को जो है बहुत बहुत साधुवाद। तो मेरे भाई बहन, हम क्या बता रहे थे? कहां पे थे हम? बताओ। जिसके मोबाइल पे लॉक नहीं है, वो दाम्पत्य जीवन में प्रेम है। क्यों आचार्य जी? थबलाल जी, सही बात है। इसलिए जहां लॉक है तो वहां कई चीजें लॉक हो गई है। तो नारद जी से मां भगवती जगदम्बा कहती है, बेटा नारद, यहां कोई लॉक नहीं है। इतना प्रेम है कि जो शिव जी को गुरु दीक्षा का मंत्र मिला है, गुरु दीक्षा का जो मंत्र मिलता है वो किसी को बोला जाता है कि नहीं? बोलो। वो बोलना नहीं पड़ता है। गोपनीयम 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 गोपनीय प्रयत्नतः, प्रयत्न करो कि उसे गोपनीय रखो। लेकिन यहां उन्होंने अभी बोल दिया है। इतना प्रेम है। और पति और पत्नी के बीच में कोई गोपनीय बात होती है? पति और पत्नी के बीच में जो है ताला किस बात का? क्यों भगत जी? आपका तो नहीं लगा रखा लो? बहुत बहुत साधुवाद। तो मेरे भाई बहन, नारद जी ने कहा, मैया ये आपकी भूल है। ये भूल है कैसे? अच्छा मैया ये बता, तेरे भोले बाबा तेरे से अगर प्रेम करते हैं तो उनके गले में माला किस चीज की है? भोले के गले में जो मालाएं हैं किसकी हैं? बोलते क्यों नहीं हो? खोपड़ियों की। और वो खोपड़ी भी किसकी है? स्त्रियों की। अब जो है नारद ने कहा, मैया तुम कहती हो कि मुझसे प्रेम करता, स्त्रियों की खोपड़ियों की माला लेकर के घूम रहा है, कभी बताया किसकी है? शाम को कैलाश में बाबा पहुंचे, नारद जी वहां से निकले। रास्ते में भोले बाबा से भेंट हुई। अरे बेटा नारद, कहां से आ रहे हो? अरे बाबा मैया इंतजारी कर रही है, घर जल्दी जाओ। अरे बेटा बैठो तो सही। नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, आप बैठेंगे बढ़िया ढंग से। अब नारद जी तो चल पड़े वहां से, हिमालय से। और भोली भाली मैया भगवती जगदम्बा घर में बैठी श्रृंगार उतार दिया है। जब भी भोलेनाथ कैलाश में प्रवेश होते थे तो मां भगवती जगदम्बा द्वार पे आती थी और द्वार पे स्वागत करती थी, आइए मेरे प्राणनाथ। लेकिन आज द्वार सोना हो गया। आज दरवाजा सुनसान है हिमालय। जिस घर की नारी प्रसन्न होती है वहां कोई भी नहीं होगा। वो घर खिलता है, वो घर जो है सुंदर लगता है, वो घर जो है चारों तरफ से जो है चमकता है। लेकिन जिस घर में सुंदर स्त्री हो लेकिन मन मलिन हो, वो घर जो है काटने को आता है। आता है कि नहीं आता? बोलो। इसीलिए तो कहते हैं जिस घर की स्त्री प्रसन्न है उस घर में
देवताओं का वास होता है। आज तो जो है स्त्री जो है गड़बड़ है तो घर का देवता भी जो है बाहर रो रहा है, अरे देवी कहाँ हो हिमालय पुत्री। लेकिन भीतर से कैलाश से आवाज नहीं आ रही है। भीतर जाके देखा तो बाल बिखेरे हुए हैं, श्रृंगार का सामान उतरा हुआ है। भोलेनाथ ने कहा देवी ये सब क्यों, क्या कमी रह गई है, बताओ कौन सा मॉल में नहीं ले गया हूं। आज तो मॉल की बात है ना, तो आजकल तो मॉल की बात है। मैं कौन से मॉल में नहीं गई, क्या जो है आजकल पैसा देने की जरूरत भी नहीं है, पेटीएम और क्या है वो आजकल चले हुए हैं गूगल पे। गूगल बाबा ने सबको कब्जा में कर दिया, सब पे भी जो है। क्या मैं अपना गूगल पे बंद तो नहीं कर दिया था। अरे देवी क्या कमी हो गई है। महाराज कमी तो बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा तुम ये बताओ, अब पूछना ही चाहते हो तो मैं पूछ लेती हूं। तुमको बताना पड़ेगा आज कि तुम बताओ तुम किससे प्रेम करते हो। हे भगवान, भोलेनाथ ने कहा देवी कैसी बात करते हैं, मैं तो त्रिलोकी संसार से प्यार करता हूं और उस त्रिलोकी संसार में तुम भी हो, और उन त्रिलोकी से बढ़ करके मैं प्रेम तुमसे करता हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो, सच बोलो। अरे देवी मैं तब तक अन्न जल नहीं लेता हूं जब तक मेरा त्रिलोकी संसार में जितने जीव हैं अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, मैं तब तक जो है स्वयं अन्न पाता नहीं हूं। और उसमें भी एक थाली में तेरे साथ पाता हूं। देवी अच्छा अच्छा ऐसी बात है, मैं देखती हूं जरा तुम कैसे बताते हो कि त्रिलोकी संसार जब जो है, यहां पर भी तुम झूठ बोलते हो। यहां बैठ करके तुम्हें पता कैसे है कि त्रिलोकी में जो है सबने खाया या नहीं खाया। तो पार्वती ने जो है एक चींटी उठाई और डिब्बे में पैक कर दी। बहस चल रही है दोनों की, तू मैं होता है ना, जब लड़ाई कलेश होगा तो बराबर चल रहा है। शाम का समय आया, भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी अब तो भोजन कर लो। नहीं नहीं नहीं, तुम भोजन नहीं कर पाओगे। तुम तो कहते हैं कि त्रिलोकी जब खाएगी तब मैं खाता हूं, तुम तो झूठ, और यहां पर भी झूठ बोल रहे हो। अरे देवी क्यों, क्या हुआ, अभी भी तुम्हारा एक जीव भूखा है। अरे देवी कहीं कोई भूखा नहीं है, सबने भोजन पा लिया है। भगवती ने डिब्बी लाई कि महाराज इस डिब्बी के अंदर जो है चींटी है, ये भूखी है। आप कहते हो कि सबने खा लिया, लेकिन मेरे भाई बहन जिस समय जो है जगदम्बा भगवती ने चींटी को डिब्बे में डाला है, मस्तक पे चावल था तिलक के साथ, एक दाना डिब्बे के अंदर गया है, आधा दाना चींटी खा चुकी थी, आधा बचा हुआ था। हे देवी इस जीव ने आधा चावल खा चुका है, इसका पेट भर गया है, इसलिए मैं भोजन पाने को तैयार हुआ हूं। पार्वती ने कहा बात तो सत्य है। अच्छा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे गले में ये खोपड़ियां हैं, ये किसकी हैं? हे भगवान, ये त्रिया हट बड़ी खतरनाक होती है। हमारे यहां जो है 3 हट हैं शास्त्रों में, बाल हट, जोग हट और त्रिया हट। इनमें से जो है तीनों हट इतने खतरनाक हैं, अगर आपके जेब में पैसा नहीं, बाजार में गए, बालक आपके साथ है, बालक ने कोई जिद कर ली तो अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी। क्यों? और किसी बाबा के अगर आप लाख यत्न कर लो, करोड़ों की संपत्ति दे दो, उसको अगर हट आ गए तो जो है झोपड़ी में भी आग लगा के, महल में आग लगा के चल पड़ेगा। और तिरिया हट तो आप लोग भुक्तभोगी हैं, उसकी बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों?